यीशु मसीह के अज़ली और अब्दी और जलाली नाम से आप सबकी सलामती हो। पिछली दो वीडियो में हमने अब्रानियों के ताल्लुक से देखा और फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में इस्राएलियों के मतलब जाना कि इस्राएली कौन थे। और आज की वीडियो में तीसरा लफ्ज़ जो यहूदी है, हम इस लफ्ज़ को देखेंगे कि ये कहाँ से और किन लोगों के लिए, किस कौम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहूदी लफ्ज़ को देखने के लिए हम बुजुर्ग याकूब के चौथे बेटे यहूदा को देखेंगे। और यहूदा लफ्ज़ का मतलब जिसकी तारीफ की गई हो। और यहूदा की माँ का नाम लिया था और उसके छोटे भाई का नाम यूसुफ। और जब यहूदा के भाई यूसुफ को कत्ल करना चाहते हैं तो यहूदा अपने भाइयों को सलाह देता है कि इसे कत्ल करने की बजाय इसे बेच दिया जाए। यूं वो अपने भाई यूसुफ की जान बचाता है और उसे बेच दिया जाता है और वो मिस्र में पहुंच जाता है। हम यहूदी लफ्ज़ को आज देखने वाले हैं कि ये लफ्ज़ किन लोगों के लिए, किस नस्ल, किस कौम के लिए इस्तेमाल होता है। तो याकूब का चौथा बेटा जो लिया से है यहूदा, और यहूदा के कबीले के लोग, यहूदा की नस्ल, ये यहूदी कहलाते हैं। यहूदी लफ्ज़ अहद अतीक की कुतब में यिर्मयाह नबी के ज़माने से पेशतर इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे मुराद वो लोग थे जो यहूदा के कबीले या जनूबी हुकूमत के दो कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन बाद अज़ां ये वसी मानों में इस्तेमाल होने लगा और इसका अतलाक अब्रानी नस्ल के उन तमाम लोगों पर जो असीरी से वापस आए थे। क्योंकि ज़्यादातर असीर यहूदा से आए थे और वो कदीम इसराइल के बुनियादी तारीखी नुमाइंदे समझे जाते थे। इसलिए बिल आखिर ये इस्तिलाह तमाम दुनिया में अब्रानी नस्ल के लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगी। हिजकिय्याह के ज़माने में यहूदा की ज़ुबान भी यहूदी कहलाने लगी। अहद अतीक में इसम सिफ्त का अतलाक सिर्फ यहूदी ज़ुबान पर हुआ है। ये यहूदी यहूदा के कबीले के लोग, और इसकी जो लड़ी और एक सिलसिला हमें दिखाई देता है कि नूह के बेटे सिम से उसकी औलाद, उसकी नस्ल, जो इबर से उसकी औलाद पैदा होती है, इबर की नस्ल अब्रानी कहलाते हैं। और फिर उन अब्रानियों में हमें याकूब जब नजर आता है तो याकूब का नाम खुदा तब्दील करके इसराइल रखता है। और याकूब की सारी औलाद, उसके 12 बेटे, 12 कबीले इसराइली कहलाते हैं। उनको इसराइल कहा जाता है।
बनी इसराइल कहा जाता है। और याकूब के इन 12 कबीलों में एक कबीला जो यहूदा का कबीला है, और यहूदा के कबीले के लोग, उसकी नस्ल यहूदी कहलाते हैं। सो हम किताब मुकद्दस में से, बाइबल मुकद्दस में से चंद और हकायक को देखेंगे जो एक तरतीब के साथ बाइबल मुकद्दस बयान करती है, ताकि हम उन हकायक और सच्चाइयों से अपने लिए बरकत पाएं। खुदावंद हम सबको आज की इस वीडियो और इस कलाम से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।